Good morning, everyone. A warm welcome to all present here, respected teachers and the students. A special thanks to our teachers, Dr. Jagdish Raj Panotra, Shri Ganesh Dutt, Nisha Kumari. It is an honor to be graced by the presence of such an accomplished and dignified persons. I would like to invite Engineer K.R. Sharma from the Department of Mechanical Engineering. He has an experience of more than 50 years. He is the first person from J. He did various jobs in different government political colleges as a principal. He visited Germany for the fellowship training in skill development in 2004. Sir, please. वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग एक बड़े अच्छे प्रेस्टिज इंस्टीट्यूट में आए हो जिसका नाम है जोगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये एक जमवाल ग्रुप का एक इंस्टीट्यूट है। बेसिकली हमारे जमवाल ग्रुप के 3 कैंपस हैं, एक कोटू दुमाना के पास, एक ये पटौली और एक पंजाब में है शाहपुर कंडी। तीनों जगह टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और कोटू में अभी स्कूल भी है। यहाँ ये जोगानंदा कॉलेज और 2 और इंस्टीट्यूट साथ में हैं, एक MBA के लिए और दूसरा BCA और MCA के लिए। और ऐसे ही पंजाब वाला जो शाहपुर कंडी में है उसमें भी इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंड डिग्री बोथ, एंड देन एग्रीकल्चर कॉलेज आल्सो। तो ये जोगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 2013 में इस्टेब्लिश हुआ है और हमारे पास 5 ब्रांचेज थी पहले, अभी हमारे पास 4 ब्रांचेज हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ब्रांच कोई भी हो, सबका एक ही मतलब होता है कि हमने बच्चों को स्किल करना, ट्रेन करना इंजीनियरिंग में। और इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है? इंजीनियरिंग जो भी आप काम करते हैं उसी काम का नाम तरीके से किया जाए तो हम उसको एक इंजीनियरिंग वर्क बोलेंगे। ऐसा हम रोज़ काम करते हैं। मैं तो छोटे से छोटे काम को भी इंजीनियरिंग वर्क में इंक्लूड करता हूँ। मान लो आप घर पे चपाती बनाते हो तो चपाती बनाने का भी एक तरीका होता है। ऐसे ही नहीं हर एक आदमी चपाती नहीं बना सकता, जिसने ये नहीं बनाई होगी उसके लिए मुश्किल होगा। उसमें आटे को कितना, हर जगह हमें ज़रूरत होती है इसी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि हम अच्छे ढंग से करें। उसके लिए हमें इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है बनाए जाएंगे। दूसरा हमारे ITI सबसे छोटे लेवल का होता है, इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, वो गवर्नमेंट में भी प्राइवेट भी हैं। फिर हमारे डिप्लोमा इंजीनियर्स होते हैं जिसमें 3 साल के कोर्सेज होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास क्या स्कोप होगा, आप कौन से सेक्टर में जा सकते हो, क्या कर सकते हो। देखो अगर हम पढ़ रहे हैं तो कोई पर्पज़ है जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं हम ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद करेंगे क्या। तो आपका स्कोप कहाँ कहाँ बनता है आप जब ग्रेजुएशन करते हो, क्योंकि पहले तो 12th के बाद भी जॉब मिलती थी, बट आज जो है वो बड़ा मुश्किल है 12th के बाद जॉब मिलना। तो ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या स्कोप आपको अवेलेबल्स हैं। देखो नंबर 1 आ गया आपका गवर्नमेंट सेक्टर, सेकंड नंबर आ गया आपका प्राइवेट सेक्टर, जो आप प्लेसमेंट जहाँ पे करवाते हैं। प्लेसमेंट्स कैसे होती हैं तो वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, और जो चीज़ें हम जहाँ पे करवा रहे हैं YCT में जो चीज़ें करवा रहे हैं, तो आगे मेरे कुलीग आएंगे मिस्टर लवनीश, वो आपको पूरी प्रेजेंटेशन जहाँ आपको दिखाएंगे कि जहाँ जहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं प्लेसमेंट्स लेने के लिए। हम बच्चे को फर्स्ट सेमेस्टर से ही हम उसकी ग्रूमिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे सर ने कहा, अभी जो हमारे सीनियर प्रोफेसर हैं जहाँ पे, उन्होंने आपको कहा कि आज ऐसा नहीं है कि मैं 11th या 12th में सोचूँ कि मेरे को करना क्या है। आज वो टाइम आ गया है। अगर आप मान लिया अमेरिका, जापान या चाइना में देखो तो बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसी टाइम बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो 1 साल तो खाली उसी पे लगाते हैं टीचर्स या स्कूल्स वाले की इसका इंटरेस्ट किस तरफ है, और उसको उसी लाइन पे डाल देते हैं कि जो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, किस लाइन में जाएगा।
और अभी हमारे जहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर देखा जाए तो उसी लाइन पे वो चल रही है और आने वाले टाइम पे चलेगी उसी लाइन पे कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो बच्चे जो भी पहले सबसे पहले आपके टारगेट्स क्लियर होने चाहिए कि हमें बनना क्या है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कॉमर्स फील्ड में जाना है। तो जो मैंने कहा कि हमारे जहाँ पे देखो ग्रेजुएशन के बाद स्कोप क्या क्या होते हैं, तो पहला स्कोप क्या आ गया आपको प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब, सेकंड आ गया प्राइवेट जॉब में आप जा सकते हैं जो आपका कैंपस सिलेक्शन में भी हो सकता है और आप कैंपस प्लेसमेंट्स भी होती हैं। तीसरा आपका आ गया आप इंटरप्रेन्योर बन सकते हो, स्टार्टअप्स। आपने देखा कि इंडिया जो हमारा एक ऐसा कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स जो है लास्ट 2 ईयर्स में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप हुए हैं खुले हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप, या जितने भी हमारे यूनिकॉर्न्स हैं। तो आप ये सर्च करना यूनिकॉर्न्स क्या होती हैं, कितने स्टार्टअप या गूगल पे भी आप ये चीज़ें सर्च कर सकते हो। बट जितने भी हमारे स्टार्टअप हैं, अगर आप स्टार्टअप की बात करोगे तो एक चीज़ वो भी आप सर्च करना, उसमें 80% जो स्टार्टअप्स हैं वो उनके जो CEOs हैं, जो फाउंडर्स हैं वो इंजीनियर्स हैं। जिसको रिसर्च साइड में जाना होता है, जिसको टीचिंग साइड में आना है, क्योंकि जो आज अगर हम टीचर्स की बात करेंगे तो मिनिमम मुझे लगता है कि PhD भी अब बहुत कम हो गया है। एक सिंपल टीचर का इंटरेस्ट हम पहले वहाँ पे ये 4-5 ऑप्शन उसको देते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आप इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, प्लेसमेंट लेना चाहते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो। फिर उसकी ग्रूमिंग आप ऐसे करते हैं और वो प्रेजेंटेशन में आपको दिखेगा भी कि हम ग्रूमिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो मैंने कहा आपको फर्स्ट सेमेस्टर से उसका हम ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका इंटरप्रेन्योर्स के लिए हम जो बच्चे, अब हमने कहा कि पहले हमारा डाटाबेस बन गया कि ये बच्चे जो हैं ये इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या कहते हैं MSME, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जो JNK EDI। और वो क्या करते हैं कि उनको मैंडेटरी है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में दूसरे कॉलेज में जाके वो वर्कशॉप वो बच्चों को वो करते हैं। आपको अगर मान लिया अपना अगर इंडस्ट्री आपको ओपन करना है, छोटा प्रोजेक्ट आपको छोटी इंडस्ट्री ओपन करनी है, उसके लिए आपको पैसा अगर आपके पास नहीं है तो पैसा कहाँ से मिलेगा। तो वो बैंक वालों को भी जहाँ पे बुलाते हैं, उनके डिफरेंट वहाँ पे हमारे पास जहाँ पे वो स्पीकर्स आते हैं जो वो बताते हैं इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगी। पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ड्यूरिंग ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको मेरे ख्याल से वहाँ पे रिफ्रेशमेंट और दूसरा आपको ठीक है दूसरी फैसिलिटीज़ वहाँ पे होती हैं, पिक एंड ड्रॉप शायद होता है वहाँ पे। तो दूसरा आपको अगर जो ट्रेनिंग आप कर रहे हो आपके एरिए में किस तरह की इंडस्ट्री आप ओपन कर सकते हो। फिर आगे आपके पास पैसा नहीं है तो फंडिंग कैसे होगी। तो गवर्नमेंट की ऐसे स्कीम में 5 लाख रुपये आपको बिना उसके किसी भी उसके आपको मिल जाता है आज। First of all, on the behalf of Yogananda College of Engineering and Technology entire team, I warmly welcome all the faculty members from Government Higher Secondary School GD and the students of Government Higher Secondary School GD. मेरे से पहले कॉलेज के डीन एकेडमिक्स सर दिनेश गुप्ता सर ने आपको इलेबोरेट तरीके से समझाया कि हमारे कॉलेज में इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें करवाई जाती हैं। सो आने वाले 5 या 10 मिनट में मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, एक आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये चीज़ बताऊंगा कि हमारे कॉलेज में एकेडमिक्स के अलावा क्या क्या चीज़ें करवाई जाती हैं। सी बच्चे UT जम्मू कश्मीर में अगर मैं बात करूं, स्पेशली जम्मू की मैं बात करूं तो UT जम्मू में हमारे 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 2 हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। जो 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी GCT, और दूसरा कॉलेज है हमारा डेरेजा गार्डन है UIT, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और 2 हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें से एक प्राइवेट कॉलेज है मंदबुचिंदर सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा हमारा YCT कॉलेज दैट इज योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब ये योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बाकी कॉलेजेस से डिफरेंट कैसे है, एंड वी आर प्राउडली सेज कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स। और वो डिफरेंट हम लोग क्यों हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज में एकेडमिक्स को तो एक ध्यान दिया जाता है, बच्चे का जो एकेडमिक्स पार्ट है जिसके लिए बच्चे ने 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम यहाँ पर करना है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट्स को हर वीक में हम लोगों ने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवानी होती है, और वो उसके लिए हमारा एक प्रॉपर कैलेंडर होता है, जो कैलेंडर हमारा डिपार्टमेंट के हेड्स बनाते हैं, और हेड्स जो डिपार्टमेंट के होते हैं वो कैलेंडर बना के डीन एकेडमिक सर को सबमिट करते हैं, और अकॉर्डिंगली डीन एकेडमिक सर की अंडर लीडरशिप पे हम लोग एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे जो स्टूडेंट यहाँ से तैयार होकर निकले उसका एकेडमिक्स तो स्ट्रॉन्ग हो, बट साथ ही साथ उसका एक नॉन एकेडमिक एक कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी उसकी इन्वॉल्वमेंट हो।
Okay. Now what is this spoken tutorial IIT Bombay? ये क्या है? As you say, the word is IIT Bombay. IIT टॉप इंस्टीट्यूट्स मानते हैं। और आप जैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने JEE मेंस या JEE एडवांस क्लियर करते हैं, तो वो लोग इन इंस्टीट्यूट्स में जाके अपने बीटेक प्रोग्राम्स करते हैं। लेकिन किसी ना किसी वजह से अगर आप लोग उस इंस्टीट्यूट में नहीं पहुंच पाते, तो हमारा वाईसीटी कॉलेज का बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चे कोर्सेज करते हैं, कोर्सेज करने के बाद इनका एग्जाम लिया जाता है। वो एग्जाम IIT बॉम्बे वाले एग्जाम लेते हैं, और बॉम्बे वाले एग्जाम लेने के बाद बच्चे को सर्टिफिकेशन दी जाती है। और सर्टिफिकेट में बैठे हो, फॉर एग्जांपल झिड़ी में आप बैठे हो और आपको मन करता है कि आपने गांधीनगर के किसी रेस्टोरेंट से कुछ खाना मंगवाना है, तो आप लोग क्या करते हो? जोमेटो पे जाते हो और जोमेटो में आप अपना ऑर्डर करके वो पूरे का पूरा ऑर्डर ट्रैक कर सकते हो। और ट्रैकिंग जो हो रही है, दिस इज द बेसिकली कॉल्ड एज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स लैब। मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर पे जो एयर कंडीशनर है या AC है या जो मेरा बल्ब है या जो मेरी लाइट है, मेरे घर जाने से पहले उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं IoT। और वो IoT लैब हमारे कॉलेज में यहाँ एस्टेब्लिश्ड है। अभी आपको राउंड करवाएंगे IoT लैब का। स्टूडेंट IoT लैब में जाता है, अपना एक्सपेरिमेंट लेता है, अपनी किट लेता है, अपने SCADA सिस्टम पे जाकर ट्रेनिंग की है। कंप्यूटर के स्टूडेंट जाते हैं। I'll quickly go, आप लोगों को एक आइडिया मिलता जाए। This is our one of the student. See, this student is our recently passed out student. इसकी एक थोड़ी सी 2 मिनट की स्टोरी है। ये बच्चा बेसिकली बिलोंग करता है वैली सिविल के बच्चे। जब एम्स बन रहा है उस टाइम बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। एम्स जम्मू, तवी रिवर फ्रंट जम्मू। दिस इज योर कटरा जम्मू दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे। ये स्टूडेंट देखिए एक्चुअल में काम कर रहे हैं वहां पर। आज तो बड़ा मजा आता है। C888 जम्मू। दिस इज द स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिसने मिले कि GD हायर सेकेंडरी स्कूल के अलावा See, this is the number 1 company in computer sector और हम लोग ट्रेनिंग करने गए हुए साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। अभी सर ने आपसे बात की है। आ जाओ आगे, चलो आगे लाइंस में रहिए, चलिए आगे, चलो शाबाश आगे। एक साइड पे लाइन बनाओ बच्चे, 2 लाइनें। ये हमारे स्टूडेंट्स के टाइम टेबल में हम लोगों ने लाइब्रेरी का एक लेक्चर रखा होता है। तो स्टूडेंट को जो भी असाइनमेंट टीचर्स देते हैं या स्टूडेंट को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है वो लाइब्रेरी में आता है। लाइब्रेरी में यहाँ पर चीफ लाइब्रेरियन मैम है और सर भी लाइब्रेरी में होते हैं। स्टूडेंट यहाँ आता है, अपना आई कार्ड देता है और अपनी बुक जो है यहाँ से लेता है। अब वो बुक को लेके ये सारी की सारी लैब्स हमारी कंप्यूटर सेंटर की लैब्स हैं, क्योंकि आज कंप्यूटर का ज़माना है। ऑल ऑफ CCTV आ जाओ इधर आपको समझाते हैं लैब में। बस खड़े हो, बना लो रूम से, चलो बेटा आ जाइए, बना लो सर्कल बना लो। आपको मीन बताना है, आओ भैया इधर आओ, चलो इधर चलो। चलो बच्चे चलो स्टैंडर्ड हो गया, इधर आ जाइए। कोई बात नहीं, इधर आ जाओ बच्चे, कोई बात नहीं, सारे अंदर आ जाओ ना। आपको मेन ये लैब बतानी है आपको। आ जाओ बच्चे, आ जाओ आगे, आ जाओ चलो शाबाश, जल्दी। तो ये हमारे बच्चे मेन कंप्यूटर सेंटर है। हमारे पास कॉलेज में 4 कंप्यूटर की लैब्स हैं ग्राउंड फ्लोर पे, 3 लैब हमारे पास ऊपर है। इस कंप्यूटर लैब में हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट और हमारे पास टोटली पावर बैकअप है। जेनसेट तो है ही है, जनरेटर तो कॉलेज में बैकअप पे है। इसके अलावा ऑनलाइन UPS को पीछे हमारा लगा हुआ है। और आपके कॉलेज जिस बच्चे ने सिविल इंजीनियरिंग ली है वो यहाँ के आके वो सड़कों पे लूकर डालते हैं, टैंकर डालते हैं, वो सारे यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं। आ जाओ जल्दी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स लैब। और आज का सिनेरियो, आज के बीटेक में अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो ये एक ऐसी लैब है जिसका मोस्ट ट्रेंडिंग है। यही लैब, यही इक्विपमेंट, यही चीज़ें आज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है। सो वी हैव एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स लैब। यहाँ पर
स्टूडेंट्स को क्या दिया जाता है, सामान दिया जाता है, किट्स दी जाती हैं, स्टूडेंट यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। किसी भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की लैब को चलाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है आपका हार्डवेयर, एक होता है आपका सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो है स्टूडेंट यहाँ पर बैठ के बनाता है। लैब एंड ये वर्चुअल लैब जो है ये हमारा MOU है IIT दिल्ली वालों के साथ। कॉलेज में ही ये जो लैब बनी है टोटल यहाँ पर 30 सिस्टम्स हैं, 30 सिस्टम्स हम लोगों ने लगाया कनेक्शन की, इसमें हमारी मैक्सिमम इंटरनेट फैसिलिटी है। हम लोग बच्चे को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं और इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं सारे के सारे इनको कंडक्शन कर रहा है IIT दिल्ली। मतलब IIT दिल्ली मॉडल